नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए शायद यहाँ पे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जिसको आप यहाँ पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ पे कितने टोटल क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? रोहिणी, आर्यभट्ट, इंस्टा A1, कल्पना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर, आर्यभट्ट, जो भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट था। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1940, बी यहाँ पे 1945, सी 1950, डी 1960। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों आपको पता है जैसा कि भारत में कुल 28 राज्य है। चलिए तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, सहारा, थार, गोबी, तकलामाकान। तो दोस्तों 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों सहारा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी, उर्दू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे दोस्तों बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के लिए, नीम, पीपल, बरगद, चंदन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और यहाँ कीबोर्ड। तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए वो होता है हार्ड डिस्क का यूज होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जेनेवा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में है दोस्तों मुख्यालय उसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, शुक्र, मंगल, शनि, पृथ्वी। तो दोस्तों सुबह का तारा दोस्तों वो ग्रह का नाम है दोस्तों शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? वजन, भूगोल, आय, शिक्षा। तो आपके पास दोस्तों चार ऑप्शन है। इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट में बताइए, मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ। तो दोस्तों भारत में जो गरीबी रेखा है वो आय के आधार पर यहाँ पे नापी जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? आपको यहाँ पे सही उत्तर दोस्तों बताना है। चार में से दोस्तों भारत टाइटैनिक कब डूबा था? दोस्तों टाइटैनिक जहाज जो है वो 1912 में डूबा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, JRD टाटा किस क्षेत्र से जुड़े थे? चित्रकला, उद्योग, खेल, साहित्य। दोस्तों वो उद्योग से जुड़े थे JRD टाटा, जो रतन टाटा के पिताजी थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके पास है? तो दोस्तों मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तर रेलवे या भारतीय रेलवे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। मैं बता देता हूँ, इसका भारतीय रेलवे के पास सबसे बड़ा यहाँ पे इसका बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, दूध में कौन सा पदार्थ अधिक होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कैल्शियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। दोस्तों दूध में सबसे अधिक होता है कैल्शियम। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? वो है यहाँ पे नील नदी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में नोट छपने की जिम्मेदारी किसकी है? SBI, RBI, सरकार या वित्त मंत्रालय के पास? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI के पास जो है नोट छापने की जिम्मेदारी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस भारतीय ने 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण जीता है? आपके पास चार ऑप्शन है, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, चेतन आनंद या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी भारत के 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में वित्त मंत्री कौन से प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या राज्यपाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। भारत में वित्त मंत्री का कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है,
रोहित शर्मा, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद या कोहली। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 21 से 40 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास सर्विस शेयर करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कौंडिला, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। दोस्तों इसका आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ आप पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों वो मुंबई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 1954, 1960, 1947, 1980। तो दोस्तों भारत राष्ट्र की स्थापना जो हुई 1954 ईस्वी में हुई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में बहती है। दोस्तों जो कावेरी नदी है वो तमिलनाडु में बहती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दुनिया के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तेजपुर, जंगला, जीनसा या न्यूरेक। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो ऊंचा बांध है वो दोस्तों है, वो है यहाँ पे न्यूरेक। न्यूरेक जो है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलंपिक खेल जो है 4 सालों के बाद, प्रत्येक 4 सालों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, हिजरी, शाक संवत, जूलियन या इसमें से कौन होगा दोस्तों आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सूरज किस गैस से बना है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। दोस्तों सूरज जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मंगल ग्रह का लाल क्यों होते हैं? तो यहाँ पूछा मंगल ग्रह लाल क्यों है दोस्तों। इसका सही उत्तर आपको बताना है, बर्फ के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, या नाइट्रोजन या धूल के कारण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह ऑक्साइड का कारण यहाँ पे जो है मंगल ग्रह लाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जयपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों जयपुर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पूछ रहा है दोस्तों, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या विजयलक्ष्मी। दोस्तों भारत की पहला यहाँ पे महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का दोस्तों रासायनिक सूत्र यहाँ पे है वो है O। अगले क्वेश्चन चलते हैं जिसका दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत में नर्मदा नदी कहाँ बहती है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। दोस्तों इसका 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लकड़ी, कोयला, पानी, हवा। जीवाश्म ईंधन दोस्तों किसे कहते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन आपका सही उत्तर बताना है दोस्तों। कोयले से जो बना ईंधन होता है जो दोस्तों यहाँ मिट्टी के अंदर गल सड़ के बनता है, जीवों के सड़ने गलने से वो जो बनता है वो जीवाश्म ईंधन है। उसका उदाहरण दोस्तों यहाँ पे कोयला है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, बिपिन रावत, मनोज मुकुंद, कार्तिकेय पंडित या लंगहा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्तिकेय पंडित भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, सबसे तेज चलने वाला वाहन कौन सा है? ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल या ट्रक। तो दोस्तों इसका सिंपल लॉजिक लगा के देखिएगा तो हवाई जहाज इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो दोस्तों शतरंज का जैसे आपको पता है, शतरंज का आविष्कार दोस्तों भारत में हुआ, शतरंज के नाम से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बिजली का आविष्कार किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूटन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है, जो बिजली का आविष्कार किसने की? तो दोस्तों इसका हो जाएगा उत्तर न हो जाएगा दोस्तों फ्रैंकलिन जो है उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों दोनों हो सकते हैं। देखिए दोस्तों बिजली की खोज एडिसन ने किया, और बल्ब की खोज दोस्तों किया था वो किया था एडिसन ने। तो दोस्तों इसमें सब फंसिएगा नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस धातु का उपयोग बिजली में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तांबा का उपयोग जो दोस्तों बिजली में होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पे आ चुके हैं, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था?
SBI, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, RBI, पंजाब बैंक। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में पहला बैंक था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हल्दी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? हल्दी में आपके पास 4 ऑप्शन है, करक्यूमिन, लोहा, सोडियम, जिंक। दोस्तों तो हल्दी में सबसे ज्यादा पाया जाना तत्व करक्यूमिन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे 41 से 60 नंबर पे आ चुके हैं, सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सबसे तेज जो हवा चलती है उसे हम भवंडर कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बताना है दोस्तों अब तक अभी तक कितने सही हुए हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत में शिक्षा का अधिकार दोस्तों वो मिला था हम लोग सभी व्यक्तियों को 2009 के अंदर। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों, शून्य का आविष्कार किसने किया? दोस्तों शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? यहाँ पे कामनी, अप्सर, शक्तिवार या नीलम। दोस्तों भारत का पहला रिएक्टर था वो था यहाँ पे अप्सरा। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस देश में सबसे अधिक चाय पैदा होती है? दोस्तों भारत, जापान, चीन, श्रीलंका या किस देश में दोस्तों होती है? तो वो होती है हमारे आपके अपने चीन के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल यहाँ पे दोस्तों बनता है चट्टान से, समुद्री जल, खनिज तेल या पेड़ से। दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल जो है वो खनिज तेल से बनता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेग किस वजह से फैलता है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, धूल। तो दोस्तों प्लेग जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, बैक्टीरिया के कारण। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, शेरशाह किसे कहा गया? दोस्तों शेरशाह के पास 4 ऑप्शन किसे कहा गया? बाबर, अशोक, सूरजमल या शेरशाह सूरी को। तो दोस्तों शेरशाह सूरी को ही शेरशाह दोस्तों कहा गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, वेटिकन सिटी, भूटान या कतर। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? तो दोस्तों 543 है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का उपयोग होने वाले किस चिप किससे बना होता है? दोस्तों कंप्यूटर में उपयोग होने वाला चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन, प्लास्टिक या लकड़ी या रबर। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है, मैं बता दूं इसका सिलिकॉन का जो होता है वो बना होता है। अगले क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, किस शहर को सिटी ऑफ लैक्स कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल, दिल्ली। सिटी ऑफ लैक्स दोस्तों किस शहर को कहा जाता है? वो कहा जाता है उदयपुर को। अगले क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, बादल, समुद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो वो आपका हमारा अपना सूर्य है। सूर्य से ही हम प्रकाश लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और सभी जितने भी हरे भरे जीव जंतु हैं वो अपना जीवन का यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इंसान के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? हृदय, किडनी, त्वचा, फेफड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो है दोस्तों त्वचा। वो पूरे शरीर को कवर करके रखा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये किसमें होता है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे ज्यादा गेहूं जो है वो पंजाब के अंदर उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वो है दोस्तों नोही की लाइकाई। तो दोस्तों वो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों, किस ग्रह का जीवन संभव है? तो मंगल ग्रह पर दोस्तों जीवन संभव है, जितने भी अभी तक खोज हुए हैं उसके हिसाब से। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, यहाँ इस दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका, साइबेरिया, कनाडा या आइसलैंड। दोस्तों इसका उत्तर आपको लोगों को कमेंट में बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट में बताइए आपने कितने सही उत्तर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर